वस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। नवैतु सुन्नतल इतिकाफ। अल्लाह पाक के आखिरी नबी हज़रत मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन क़रअल क़ुरआन व हमिद रब्ब व सल्ला अलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वस्तग़फ़र रब्बहु फ़क़द तलबल खैर मकाना। फरमाया, जिसने कुरान पढ़ा, अल्लाह पाक की हम्द की और नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर दुरूद भेजा और अपने रब से मग़फ़िरत तलब की, तो उसने खैर को अपनी जगहों से तलाश कर लिया। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व बारिक वसल्लम। अल्लाह पाक जल्ल शानुहु ने कुरान पाक में अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की आमद का जो जिक्र फरमाया, उसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के औसाफ व कमालात और खसाइस को भी बयान फरमाया। यानी खसाइस मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो मौजू है कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खास, आपके अलावा किसी और को ये वस्फ हासिल ही नहीं। उनको कहते खसाइस, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियात। तो हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सी खुसूसियात हैं जिनको कुरान ने भी बयान किया, हदीस में बयान की गई। एक खुसूसियत ये आपकी बयान की गई, शिफा शरीफ में भी है, कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किए गए एतराज का जवाब खालिक कायनात जल्ल शानुहु ने खुद कुरान में बयान किया। पहले कौमें एतराज करती थी, पैगंबर जवाब देते थे। कौम का एतराज, हजरत नूह का जवाब, कुरान ने एतराज भी लिखा हुआ है कौम का, और हजरत नूह का जवाब भी बयान किया है कि उन्होंने क्या एतराज किया था, इन्होंने क्या जवाब दिया। कौम का एतराज, हजरत हूद अलैहिस्सलाम का जवाब, कुरान ने दोनों को बयान किया। कौम का एतराज, हजरत मूसा का जवाब, कौम का एतराज, हजरत ईसा का जवाब। कौमें एतराज करती, पैगंबर जवाब देते रहे, सिलसिला चलता रहा। लेकिन जब आमिना के लाल हमारे लजपाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एतराज किया गया, तो अब जवाब का अंदाज बदलने लगा। पहले कौमें एतराज करती, पैगंबर खुद जवाब देते। अब कौम ने एतराज किया तो खालिक कायनात जवाब दे रहा है। काफिरों ने कहा, लस्ता मुरसला, तुम रसूल नहीं हो। जवाब आया, यासीन वल कुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम। यासीन, मुझे हिकमत वाले कुरान की कसम, बेशक तुम जरूर रसूलों में से हो। अला सिरातिम मुस्तकीम, सिरात मुस्तकीम पर। अल्लाह ना तो कमजोर है, ना बेबस है, ना वो किसी का पाबंद है। कसम उठाने के लिए हम लोगों के सामने कोई मामला आ जाए तो हमारा आपका कसम उठाने का मौजू और है। रब्बे कायनात जब कसम याद फरमाए तो रब का कसम याद करना ना तो कमजोर होने के लिए, ना आजिज, ना बेबस। हमारा रब पाबंद नहीं है किसी को बात मनवाने के लिए। वो कमजोर भी नहीं है, आजिज भी नहीं है कि कसम उठाए, कसम याद फरमाए। लेकिन जब बात आई ना महबूब की अजमत की, तो अजमत रसूल के लिए रब कसमें याद फरमा रहा है। यासीन वल कुरआनिल हकीम, मुझे हिकमत वाले कुरान की कसम।
इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिराति मुस्तकीम। काफिरों ने कहा मजनून हो गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वलीद बिन मुगीरा ने मजनून कहा। अल्लाह पाक ने इस लफ्ज़ मजनून का जवाब दिया, फरमाया नून वल क़लम वमा यस्तुरून मा अंत बिनिअमति रब्बिका बिमजनून व इन्ना लका लअज्रन गैर ममनून व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। एक लफ्ज़े मजनून के जवाब में रब ने पूरी नात मुस्तफ़ा की बयान फरमा दी। फरमाया वल कलम वमा यस्तुरून, मुझे कलम और उसके लिखे की कसम, मा अंत बिनिअमति रब्बिका बिमजनून वल कलम वमा यस्तुरून, मुझे कलम और उसके लिखे की कसम, मा अंत बिनिअमति रब्बिका, सोनिया तेरे ऊपर तो अल्लाह का फजल ही बड़ा है, फजल ही बड़ा है प्यारे, तुम मजनून नहीं हो। एक काफिर झूठ बोलते हैं जो तुम्हें मजनून कहते हैं, तुम्हें मजनून नहीं बनाया। व इन्ना लका लअज्रन गैर ममनून, बेशक तुम्हारे लिए तो बेहद बेहिसाब अजर है। व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, प्यारे हबीब तुम्हारा तो अखलाक ही बड़ा आला है, तुम्हारी खूबू बड़ी आला है, तुम्हारा अखलाक बड़ा उम्दा है। आए बीमार तो हर दुख की दवा देते हैं, गालियां देता है कोई तो दुआ देते हैं, दुश्मन आ जाए तो चादर भी बिछा देते हैं। लेकिन इसी सूरह कलम में अल्लाह पाक ने उस वलीद बिन मुगीरा के ऐब खोले, इसका अंजाम बयान किया कि गुस्ताख रसूल का अंजाम क्या होगा। सनस्सिमु अलल खुर्तूम, अन करीब हम इसकी सूअर सी थूथनी को दाग देंगे। क़यामत के दिन ये बिगड़ी शक्ल के साथ वलीद बिन मुगीरा उठेगा। फिर इसी तरह एक मौके पर काफिरों ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एतराज किया। ये ताअत्तुल वही के दिन थे, कई दिन तक जिब्रील ना आए, वही ना आई। तो अब काफिरों ने, ये मक्के की बातें हैं, काफिरों ने आते जाते पूछना शुरू किया, जो तुम कहते थे कि वो फरिश्ता आता है, वही आती है, आई वही? फरमाया नहीं, हैं सच्चे, सादिक और अमीन है। काफिरों ने पूछा वही आती है? फरमाया आजकल नहीं आ रही। वो फरिश्ता आया? फरमाया नहीं आया। फिर पूछा, इन्होंने तंज किया और कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब ने इनको छोड़ दिया, तुम्हारे रब ने तुम्हें छोड़ दिया, तुम उसको अच्छे नहीं लगे। इन्होंने कहा वद्दा व कला, वद्दा कहते छोड़ देने को, कला कहते मकरूह जाना, अच्छा ना कोई लगे, तो उससे कहा कि कला, वद्दा छोड़ दिया। इन्होंने काफिरों ने वद्दा और कला कहा। अब जवाब आया, महबूब को इन्होंने कहा वद्दा व कला रब्बो हो, इनके रब ने इनको कला करके मकरूह जान के छोड़ दिया। अब जवाब आया रब्बे कायनात की तरफ से इस लफ्ज़ वद्दा और कला का। और आगाज कहां से हुआ? फरमाया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा कला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा। इस वद्दा और कला के जवाब में पूरी नात मुस्तफा की बयान फरमा दी। फरमाया वद्दुहा, प्यारे तुम्हारे रुखे रोशन की कसम, वल्लैलि इज़ा सजा, और जब ये जुल्फे छा जाएं, इन प्यारी जुल्फों की कसम, मा वद्दअका रब्बुका, नहीं छोड़ा तेरे रब ने, वमा कला, नहीं मकरूह जाना, वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, सोनिया तेरी तो हर आने वाली घड़ी पिछली घड़ी से बेहतर ही आएगी। वला सौफ युतीका रब्बुका फतरदा, अन करीब तुम्हारा रब तुम्हें इतना अता करेगा कि प्यारे हबीब तुम राजी हो जाओगे। इसी तरह एक मौका पर अबू लहब ने हमारे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, माअज़ल्लाह तुम्हारा ये हाथ टूटे, तुमने इसलिए हमें जमा किया था, इस्लाम की दावत दी ना आपने, तो अबू लहब ने कहा तुम्हारा हाथ टूटे। अब इस अबू लहब के इस जब वो एतराजिया और तंजिया और बेअदबी के जुमले का रब ने क्या जवाब दिया? तब्बत यदा अबी लहब, मेरे हबीब के एक हाथ की बात करता है ना, तेरा हाथ टूटे, ये कहा माज़अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया तब्बत यदा अबी लहब, अबू लहब तेरे दोनों हाथ टूट जाएं। मेरे महबूब को कहता है हाथ टूटे, फरमाया तब्बत यदा अबी लहब, अबू लहब तेरे दोनों हाथ टूटे, वह तब और टूट भी गए। अल्लाह ने फरमाया तब टूट भी गए। पूरी सूरह लहब अबू लहब और उसकी बीवी की मुज़म्मत में नाज़िल फरमा दी। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहजादे हजरत कासिम रदी अल्लाह ताला अन्हु का जिस दिन विसाल हुआ,
काफिरों ने उस दिन भी तंग करने से ये बाज ना आए। इतने ये बदबख्त लोग थे और कितना हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को अजियत पहुंचाते थे ये। अब अंदाजा करें कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे का विसाल हुआ, उस दिन भी इन लोगों ने, बदबख्तों ने छेड़ने, मजाक उड़ाने और एतराज करने से इन्होंने ये बाज ना आए। आस बिन वाइल गया मक्के के लोगों के पास, कहने लगा मक्के वालों तुम खाम परेशान हो रहे थे, ये पता नहीं ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितना उरूज पा जाएंगे, कितनी तरक्की पा जाएंगे, कितना इनका चर्चा हो जाएगा। आज इनका बेटा ही नहीं रहा, औलादे नरीना नहीं रही, और जब नरीना औलाद नहीं रही तो नस्ल नहीं चलेगी। अब नस्ल नहीं चलेगी तो कुछ अरसे बाद दुनिया इनको भूल जाएगी, इनका नाम चर्चा सब खत्म हो जाएगा। अभी आपस में खुश होने लगे कि जनाब इनका नाम चर्चा सब खत्म हो जाएगा। इन्होंने अबतर कहा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अबतर। ये अरब के लोग बड़े, जिसके पास औलाद ना रहे या औलाद ना हो जिसके, उसको अबतर कहते थे, जड़ कटा, मुनकती नस्ल, माज़अल्लाह, इस तरह के मैनों में। इन्होंने कहा अबतर हो गए। रब्बे कायनात ने इस लफ्ज़ से अबतर का जवाब दिया, फरमाया इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। फरमाया प्यारे हबीब, बेशक हमने आपको बेशुमार खूबियां अता फरमाई। फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, तो अपने रब के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो। इन्ना शानिअका हुवल अबतर, बेशक वो जो तुम्हारा दुश्मन है वही हर खैर से महरूम है। ये कहने लगे कि हुजूर अलैहिस्सलाम अबतर हैं। अल्लाह ने फरमाया प्यारे हबीब तुम्हें अबतर नहीं बनाया, तुम्हें तो कौसर का मालिक बनाया है। अबतर तेरा दुश्मन, जड़ कटा तेरा दुश्मन, मुनकती नस्ल तेरा दुश्मन, जिक्र मिटेगा तेरे दुश्मन का, चर्चा मिटेगा तेरे दुश्मन का, नामो निशान मिटेगा तेरे दुश्मन की। प्यारे हबीब तेरा जिक्र मिटने के लिए नहीं बनाया, तेरा चर्चा खत्म होने के लिए नहीं बनाया, तेरे नाम को मिटने के लिए नहीं बनाया। वो समझते थे बेटा नहीं रहा तो नस्ल नहीं चलेगी। रब्बे कायनात ने हमारे प्यारे नबी को ये भी खुसूसियत अता फरमाई कि मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नस्ल रब ने बेटी से चला दी। रुए जमीन के जहां जहां जिस खित्ते पर आपको इस्लाम का नूर नजर आएगा वहां मुस्तफा की आल का नूर भी नजर आएगा। अब दुनिया में जहां मर्जी चले जाए, जहां जहां इस्लाम का नूर पहुंचेगा, सादात का नूर भी पहुंचता है। इतनी नस्ल में बरकत अता फरमाई, औलाद में इतनी बरकत अता फरमाई। वो कहते थे बेटा नहीं रहा तो नस्ल खत्म हो गई, जिक्र खत्म हो गया, चर्चा खत्म हो गया। अल्लाह ने फरमाया ना प्यारे हबीब, ये झूठ बोलते हैं। तकजीब फरमाई रब ने इनका रद्द फरमाया काफिरों का कि प्यारे हबीब तुम्हारा जिक्र मिटने के लिए नहीं बनाया। ये औलाद दुनिया आज हमारे मुआशरे में ऐसा है कि जनाब उनके मुआशरे में भी ऐसा ही समझा जा रहा था कि जनाब औलाद नहीं रही तो बेटा ही नहीं रहा तो नस्ल नहीं चलेगी, जिक्र मिट जो 2-3 सदियों सालों के बाद दुनिया भूल जाएगी इनको। कुछ अरसे के बाद नाम जिक्र खत्म हो जाता है, आगे नस्ल नहीं चलती, औलाद नहीं चलती। आप अपने परदादा को नहीं जानते होंगे, उनके दादा को नहीं जानते होंगे, लेकिन ये चर्चे चलते कैसे हैं। अल्लाह पाक जल्ला शानू ने यहां मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियत को यहां वाज़े किया है। दुनियादारी में किसी का चर्चा उसके बेटे की वजह से कि जनाब ये फलां का बाप है, किसी का चर्चा उसके बाप की वजह से ये फलां का बेटा है, किसी का चर्चा उसके पीर की वजह से, किसी का चर्चा उसका मुरीद करे, किसी का चर्चा उसका लीडर करे, किसी का चर्चा उसका वर्कर करे, किसी का चर्चा उसका स्पोर्ट्स पर्सन करे, किसी का चर्चा उसका जो है वो सियासतदान करे, किसी का चर्चा कोई ताजिर करे, किसी का चर्चा उसका मुशीर करे, किसी का चर्चा उसका वजीर करे, किसी का चर्चा कोई बिजनेसमैन करे। रब्बे कायनात ने अपने महबूब
महबूब के जिक्र को ना उस्तादों का मोहताज रखा, ना शागिर्दों का मोहताज रखा, ना पीरों का मोहताज रखा, ना मुरीदों का मोहताज रखा, ना वाइजों का मोहताज रखा, ना खतीबों का मोहताज रखा, ना अदीबों का मोहताज रखा, ना शायरों का मोहताज रखा, ना वजीरों का मोहताज रखा, ना लीडरों का मोहताज रखा, ना सियासतदानों का मोहताज रखा। प्यारे तेरे जिक्र को लोगों की जबानों का मोहताज रखा ही नहीं है। कोई तेरा जिक्र करे या ना करे, वरफ़अना लका ज़िक्रक, अल्लाह ने प्यारे तेरा जिक्र बुलंद कर दिया है। तू किसी के घटाए से ना घटा है ना घटेगा, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा, वरफ़अना लका ज़िक्रक का है साया तुझ पर, जिक्र ऊंचा है, बोल है बाला तेरा, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। अक्ल होती तो खुदा से ना लड़ाई लेते, ये घटाएं उसे मंजूर बढ़ाना तेरा। प्यारे तेरे जिक्र की बुलंदी ऐसी कर दी है, ये भी खुसूसियात में से है कि अल्लाह पाक ने महबूब के जिक्र को ऐसी बुलंदी अता फरमाई। जिक्र की बुलंदी की चंद सूरतें उलमा ने बयान की हैं कि जिक्र कैसे बुलंद किया। फरमाया कि जिक्र का जिक्री, सोनिया तेरा जिक्र मेरा ही जिक्र। जैसे फरमाया मैं युतिइर रसूला फकत अता अल्लाह, जिसने रसूल की इताअत की बस उसने अल्लाह ही की इताअत की। जैसे फरमाया वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा, रमी जो तुमने की प्यारे तुमने नहीं की, वलाकिन्नल्लाह रमा, वो तो अल्लाह ने रमी की है। महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम से बैअत ले रहे, अल्लाह पाक ने फरमाया इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊनल्लाह यदुल्लाहि फौका अयदीहिम। रब्बे कायनात ने फरमाया प्यारे हबीब, वो जो तुम्हारे हाथ पर बैत कर रहे हैं ना, ये तो अल्लाह से बैत कर रहे हैं। यदुल्लाहि फौका अयदीहिम, इनके हाथों पर अल्लाह का दस्ते कुदरत है। अब रब्बे कायनात ने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैत को अपनी बैत करार दिया, इनकी रमी को अपनी रमी करार दिया, इनकी इताअत को अपनी इताअत करार दिया। इसी तरह इनकी मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत, इनकी दोस्ती अल्लाह की दोस्ती, इनकी दुश्मनी अल्लाह की दुश्मनी। इसी तरह जिक्र का जिक्री, सोनिया तेरा जिक्र मेरा ही जिक्र है, तेरा जिक्र मेरा ही जिक्र है। क्योंकि ये मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक फरमाता है या अय्युहन्नासु कद जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम, ऐ लोगो तुम्हारे रब की तरफ से बुरहान, रोशन दलील, सरापा मोज़ा आ गए, बुरहान बना के भेजा। रब्बे कायनात ने अपनी रबूबियत की, अपनी वहदानियत की, अपने रब होने की दलील बना के हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। ये लोग कहते थे हम अल्लाह को जाने पहचाने और माने कैसे? अल्लाह है तो सामने आए, हम उसको देखें, जाने पहचाने। चीजों की पहचान के लिए हम देख के पहचानते हैं, सूंघ के पहचानते हैं, चख के पहचानते हैं, छू के पहचानते हैं, सुन के पहचानते हैं। इनको कहते हैं हवासे खमसा। चीजों की पहचान हम ऐसे करते हैं। अल्लाह की जात को कैसे जाने, कैसे पहचाने, कैसे माने, ये हवासे खमसा। तो अल्लाह तबारक व तआला तो मकान से पाक है, कोई आंख उसका इहाता नहीं कर सकती। अब कैसे पहचाने? लोग कहते थे हम अल्लाह को कैसे जाने और पहचाने? रब्बे कायनात जल्ला शानुहु ने अपनी जात का मजहर बना के, अपनी रबूबियत की दलील बना के हमारे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा कि लोगों इन्हें देखो, तुम्हें अल्लाह की पहचान नसीब हो जाएगी, मारिफत इलाही नसीब हो जाए। रुखे मुस्तफा को देख लो, अल्लाह की पहचान नसीब हो जाए। क्योंकि लोगों से जब कहा गया ना कि अल्लाह की जात पर ईमान लाओ, तो लोग कहते थे हम कैसे पहचाने? देखें तो पहचाने, हमें वहां ले जाओ जहां वो रहता है। कि अल्लाह मकान से पाक है, कि उसे बुलाओ हम उसे देखें, कि वो मकान में समाता नहीं। अल्लाह अकबर, वो मकान से पाक है, तुम ला मकान में जाते नहीं, रब मकान में समाता नहीं। वो कहते थे फिर हम अनदेखे को हम तो नहीं मानते। रब्बे कायनात ने बुरहान बना के भेजा, फरमाया लोगों अपनी जात का मजहर बना के भेज रहा हूं, इन्हें देखो तुम्हें रब की पहचान नसीब हो जाएगी। क्योंकि सर से लेकर पांव तक तनवीर ही तनवीर है, गुफ्तगू सरकार की, कुरान की तफसीर है। सोचती तो होगी दुनिया मुस्तफा को देखकर वो मुसव्विर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है। रब्बे कायनात ने अपनी जात का मजहर बना के भेजा।
फिर महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र को एक बुलंदी यूं भी अता फरमाई, फरमाया कि इज़ा ज़ुकिरतु ज़ुकिरत मअय्या, प्यारे जब जब मुझे याद किया जाएगा तुझे भी याद किया जाएगा। अजानों में, खुतबों में, मिंबरों पे मुस्तफ़ा जाने रहमत का जिक्र गूंजता रहेगा। अब मैं एक तहकीक पढ़ रहा था कि जनाब जब अजान का वक्त इंडोनेशिया से हम लेके इस्लामी मुल्क से, इंडोनेशिया में जब अजान फजर होती है उस वक्त चंद सेकंड, माइक्रो सेकंड के वक्फे से ये सुमात्रा तक जब वो अजानों का वक्त शुरू होना शुरू हो जाता है। अब जब इंडोनेशिया में फजर की अजानें शुरू होती हैं, आगे वक्त फजर का होता शुरू होता चला जाता है। ये सिलसिला चलते चलते इंडोनेशिया से चलते चलते आता है श्रीलंका की तरफ, वहां से ढाका, हिंद, पूरा इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, फिर इराक, सऊदीया, फिर ये मुख्तलिफ मुल्कों में वक्त शुरू होता रहता है फजर का। यहां तक के ये जाता है लातीनी अमेरिका में 9 घंटे गुजर चुके होते हैं जब वहां फजर की अजान होती है, इंडोनेशिया में जोहर की अजानें शुरू हो जाती हैं। अभी आगे फजरें चलनी है, अभी बहुत ज्यादा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बहुत बड़ा है, अब वहां फजर की अजानें शुरू होती है, इधर जोहर की अजानें शुरू हो चुकी हैं इंडोनेशिया में। अब जब वो जोहर की अजानों का वक्त आगे बढ़ता है, पीछे असर की अजानें, आगे फजर की अजानें, बीच में जोहर की अजानें, अब पीछे मगरिब की अजानें शुरू हो जाती हैं इंडोनेशिया के उस जहां से हमने जजीरे से शुरू किया है। अब जैसे जैसे ये अजानों का वक्त आगे बढ़ता है, पीछे पिछली नमाज का वक्त शुरू हो जाता है, उसके बाद वाली नमाज का वक्त शुरू हो जाता है। यूं दिन रात का एक सेकंड भी ऐसा नहीं है जब फजाएं मुस्तफा के नाम से गूंज ना रही हो। प्यारे अजानों में तेरा नाम, खुतबों में तेरा नाम, मिंबरों पे तेरा नाम। जब नमाज पढ़ेंगे लोग, नमाज की शराइत और फराइज मुकम्मल करके, अब जब 12वें फर्ज पर आकर बैठेंगे, अब आखिरी फर्ज बाकी रह गया खरूज बिसुन्निही। अब नमाज की 13 फराइज और शराइत हैं। अब ये तमाम तर पहली शराइत और फराइज मुकम्मल करके अत्तहियात बैठा, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी की मोहर लगवा ताकि तेरी नमाज पूरी हो जाए, तेरी नमाज मुकम्मल हो जाए, तेरी नमाज कबूल हो जाए। मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नमाजों में दुरूद व सलाम पढ़ा जा रहा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के चर्चे गूंज रहे हैं, अर्श से लेकर फर्श तक इनके नाम के डंके बज रहे हैं। रब्बे कायनात जल्ला शानुहु ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र को बुलंदी यूं भी अता फरमाई कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, रअयतु अलल अर्श मकतूबन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फरमाते मैंने मेराज की रात देखा कि अर्श पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ था। हजरत अली शेर खुदा से मरवी रिवायत है, मकतूबन अला बाबिल जन्नति मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मकतूबन अला बाबिल जन्नति ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फरमाते कि जन्नत के दरवाजे पर यह कलमा लिखा हुआ है। ये मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र को ऐसी बुलंदी अता की कि जन्नत के दरख्तों के पत्तों पर मुस्तफा का नाम, हूरों की पलकों पर मुस्तफा का नाम, फरिश्तों की पेशानियों पर मुस्तफा का नाम, जन्नत के महल्लात की दीवारों पर मुस्तफा का नाम, जन्नत के दरवाजे पर मुस्तफा का नाम, अर्श इलाही पर मुस्तफा का नाम, बल्कि हजरत आदम के दोनों कंधों के दरमियान मकतूब बैन कतफै आदम मकतूबन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हजरत आदम के दोनों कंधों के दरमियान ये लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन। हजरत आदम के दोनों कंधों के दरमियान ये मोहर लगी थी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल और आखिरी नबी है। हजरत उबादा बिन सामित रिवायत करते हैं, कान नक्शु खातम सुलेमान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हजरत सुलेमान की जो खास अंगूठी थी उस पर भी मेरे और आपके प्यारे नबी का कलमा लिखा हुआ था। हजरत सैयदना जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि अर्श के पायों पर रब्बे कायनात ने अपने महबूब का नाम लिखा हुआ है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रिवायत करते हैं कि जब अल्लाह पाक ने अर्श को पैदा किया, इमाम हाकिम ने मुस्तदरक की दूसरी जिल्द के सफा 671 पर यह हदीस नकल की है। अल्लाह ने फरमाया, या ईसा आमिन बि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ ईसा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाओ और अपनी उम्मत को हुक्म दो जो इनका जमाना पाए इन पर जरूर ईमान लाएं। अगर ये ना होते मैं आदम को भी ना बनाता, मैं जन्नत को भी ना बनाता, मैं दोज़ख को भी ना बनाता। फिर अल्लाह ने फरमाया, वलक़द खलक़तुल अर्श अलल मा, जब मैंने अर्श को पानी
पानी पर पैदा किया। फतरबा, अर्श हिलने लगा। फकतबतु अलैहि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह फसकना। अल्लाह फरमाता है कि जब अर्श हिलने लगा तो मैंने अर्श के सुकून के लिए इस पर अपना और अपने प्यारे महबूब का कलमा लिख दिया, नाम खुदा और नाम मुस्तफा लिखा। फरमाया फसकना, अर्श को सुकून हो गया, अर्श साकिन हो गया। अब खुद गौर करें कि अर्श के इज़्तिराब को खत्म करने के लिए रब्बे कायनात ने इस पर कलमा लिख दिया। इज़्तिराब खत्म हो गया। जब तुम अपने दिल पर हुजूर का नाम लिख लोगे, दिलों का इज़्तिराब खत्म हो जाएगा, बेचैनियां खत्म हो जाएंगी, बेकरारियां खत्म हो जाएंगी। और ये जो बात मैं हदीस बयान कर रहा था, अब ये हदीस इसकी मुझे गवाही इंजील में भी जाके मिली। इंजील बरनबास चैप्टर 72 पेज 85, इंजील के अल्फाज, आदम besought God saying, Lord grant me this writing upon the nails of the fingers of my hand। देखिए ये पानी का वक्त नहीं है, प्लीज मदीना ये रुक जाए, कुछ ऐसा मसला नहीं। अल्लाह रसूल का जब जिक्र हो रहा है उसका अदब होता है, ये कुछ तकाजे होते हैं। मैं पैसों के लिए आपको पता बयान नहीं करता, मुझे पैसे नहीं मिलने इस बयान करने के, मैं कुछ दर्द बांटने आपको बैठा हूं। प्लीज इस पर तवज्जो रखिएगा। थोड़ी देर है, मैं 15-20 मिनट बाद मुझे निकलना है, यहां से जाना है, मुझे आगे सफर है। मेरी तवज्जो प्लीज, माजरत में अच्छा नहीं लगता। अब मैं अर्ज करना चाह रहा था, आदम besought God saying, Lord grant me this writing upon the nails of the fingers of my hands। Then God gave to the first man that writing. Upon the thumbnail of the right hand it said only one God, and upon the thumbnail of the left it said Muhammad is messenger of God। Then with fatherly affection the first man kissed those words and rubbed his eyes and said, blessed be that day when thou shalt come to the world। आदम अलैहिस्सलाम ने अर्श पर एक तहरीर देखी और उस तहरीर को देखकर कहा कि या अल्लाह ये मेरी उंगलियों के नाखूनों पर जाहिर कर दे। Then God gave to the first man that writing। अल्लाह ने पहले आदमी को वो तहरीर दे दी। Upon the thumbnail of the right hand it said only one God। दाएं हाथ के अंगूठे पर लिखा हुआ आ गया कि अल्लाह एक है। And upon the thumbnail of the left hand it said Muhammad is messenger of God। इस हाथ के अंगूठे पर लिखा हुआ आ गया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। Then with fatherly affection, फिर पितराना मोहब्बत में, the first man, पहले आदमी ने kiss those words, उन अल्फाज को चूमा, and rubbed his eyes, अपनी आंखों पे मला, and said, और कहा, blessed be that day when thou shall come to the world। सोनिया बड़ा ही मुबारक है वो दिन जब आप दुनिया में तशरीफ लाएंगे। जनाबे आदम अलैहिस्सलाम, अबुल बशर, आदमियत के बाप, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम चूमे, आंखों से लगाएं और 12 रबीउल अव्वल की मुबारक दें, इंजील इसकी गवाही दे। अभी जिस उम्मत के पास महबूब तशरीफ लाए हैं, इनका कितना हक बनता है उनका अदब व ताज़ीम करने का। आपने मशहूर एक वाक़या सुना होगा, बनी इसराइल में एक आदमी था, 200 साला गुनाहगार, लोगों ने कूड़े के ढेर पर फेंक दिया था। इतनी नफरत लोग करते थे, कूड़े के ढेर पर फेंक दिया और कोई उसको दफन करने के लिए भी तैयार नहीं। अल्लाह ने जनाब मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम आए, बस्ती में पूछा भी कोई बंदा इंतकाल कर गया। पता चला फला बंदा था, वो बड़ा गुनाहगार था। हजरत मूसा ने फरमाया मुझे रब ने भेजा इसकी तदफीन के लिए, गुस्ल कफन दफन के लिए। जब हजरत मूसा को पता चला कि ये शख्स है जिसके बारे में मुझे अल्लाह ने भेजा है, लोग तो इतनी नफरत करेंगे कोई दफनाने के लिए भी तैयार ना हो। अब जनाब मूसा अला नबीना व अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, मौला ये बंदा तो बड़ा गुनाहगार था। अल्लाह पाक ने फरमाया हाँ मूसा, इल्ला इन्नहु काना कुल्लमा नशरा तौराता व नज़रा इला इस्म मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ब्बलहु व वदअ अला ऐनैहि व सल्ला अलैहि फशकरतु लहु ज़ालिका व गफरतु ज़ुनूबहु व ज़व्वजतुहु 70 हूरा। अल्लाह ने फरमाया हाँ मूसा गुनाहगार था, मगर इल्ला इन्नहु काना कुल्लमा नशरा तौरात, जब कभी ये तौरात खोलता था, व नज़रा इला इस्म मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और वहां नाम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखता था, कब्बलहू उसे चूमता था, व वदअ अला ऐनैहि उसे आंखों से लगाता था, व सल्ला अलैहि और उन पर दुरूद भेजता था। इसका बदला मैंने क्या दिया? नाम चूमता था,
आंखों से लगाता था, दुरूद भेजता था, बदला क्या दिया? फशकरतु लहू ज़ालिका व गफरतु ज़ुनूबहू, मैंने इसके गुनाहों को माफ कर दिया। वज़व्वजतुहू 70 हूरा, और 70 हूरों के साथ इसका जन्नत में निकाह भी कर दिया। जब एक बनी इस्राइल का गुनहगार हमारे प्यारे नबी के नाम का अदब करे, ताज़ीम करे, मोहब्बत के साथ चूम कर आंखों से लगाए, दुरूद पढ़े, तो वो अल्लाह की रहमतों का हकदार हो जाए। तो मेरे और तेरे लिए तो हुजूर रातों को रोते रहे हैं, बख्शिश की दुआएं मांगते रहे हैं। अल्लाह गवाही देता है, हरीसुन अलैकुम बिल मोमिनीना रऊफुर रहीम, ईमान वालों पर इतनी भलाई के चाहने वाले, इतना इनकी खैर खाई करने वाले। तो जब हम हुजूर के नाम का अदब करेंगे, ताज़ीम करेंगे, प्यार करेंगे, दुरूद पढ़ेंगे, अल्लाह की कितनी रहमतों का हमें हिस्सा मिलेगा, कितनी रहमतों की बरसात होगी। और इसलिए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, एक नौजवानों का जम्मे गफीर है। इस वक्त मैं देख रहा हूं मस्जिद कमोबेश भरी हुई है, और नौजवान बहुत बड़ी तादाद में इस वक्त हमें सुन रहे। हो सकता है सोशल मीडिया के जरिए कई जगहों पर यह सुना देखा जा रहा हो। मैं तमाम नौजवानों से ये बात जब 10 बस्ता कहूंगा कि ए मेरे प्यारे भाइयों, अपनी सोचों को, अपनी कंसंट्रेशन को कभी डाइवर्ट ना होने देना। आज हमारा नौजवान तरह तरह के वायरस और तरह तरह की जो है वो चीजों को लेने लग गया। अपनी सोचों को मजबूत रखो। ये बात बड़े दर्द के साथ मैं शेयर करता रहता हूं। मुझे जर्मनी या फ्रांस का वो नौजवान याद है, वो गैर मुस्लिम था, उसने सवाल किया था, और यही सवाल पाकिस्तान के एक यूनिवर्सिटी में एक नौजवान ने मुझसे किया। आज हमारे कई नौजवानों के जहनों में यह सवाल आ गया। ये पूछते हैं, उसने मुझे कहा था, व्हाई वी हैव टू फॉलो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम क्यों इनको फॉलो करें? ये हमारे यूनिवर्सिटी के लड़के ने कहा। आप हमें पाबंद ना करें, हमें बाउंड ना करें कि ये कुरान है, ये हदीस है, ये अमल करना पड़ेगा। आप पाबंद ना करें, आप रखें ये सामने, हमारे हदीस भी रखें, हम थ्योरी को खुद रिसर्च करेंगे, खुद रिसर्च करके देन वी विल डिसाइड व्हाट आई हैव टू डू, वेयर आई हैव टू गो। हम खुद फैसला करेंगे कि मैंने क्या करना है, कहां जाना है। हमें अब पाबंद ना करेंगे इस्लाम, दीन, कुरान, शरीयत पर हुक्म ना जारी करें। नौजवानों, ये बेबाकी का पहला कदम है। जब ये सोच पैदा होने लगे ना कि हमें पाबंद ना करो, हमें पाबंद ना करो कि हम अपनी मर्जी से डिसाइड करेंगे कि कहां जाना है, कौन सी थ्योरी को हमने अपनाना है, कौन सी रिसर्च को लेना है, कौन सी हमने जो वो मजहब और सोच को इख्तियार करना है। खुदारा अपनी सोचों को अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम पर पाबंद रखो। बेबाक बन के नहीं जीना, बेबाकी इंसान को बर्बादी की तरफ ले जाती है। हम अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के पाबंद हैं। समीअना व अताना, हर चीज की लॉजिक भी ना मांगा करो। जनाब लॉजिक दो, हम फैसला करेंगे, हमें लॉजिक से बात समझाओ। कुरान कहता है समीअना व अताना। कुरान के ईमान वालों की शान क्या है? हमने सुना, हमने इताअत की। क्यों? अल्लाह और उसके रसूल ने जो फरमा दिया हक है। और ये अगर कोई कहते कि जनाब हमें पाबंद ना करें, हम अपनी मर्जी से जीना चाहते हैं, व्हाई वी हैव टू फॉलो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बात नक्श कर ले अपने दिल पे। व्हाई वी हैव टू फॉलो हिम, बिकॉज ही इज द सिंगल पर्सनालिटी इन द यूनिवर्स, ही इज हु इज एबल टू बी फॉलो नाउ। रब ने हमारे प्यारे नबी को बनाया ही ऐसा है, बनाया ही ऐसा कि इनको फॉलो किया जाए। तेरी सूरत, तेरी सीरत जमाने से निराली है, तेरी हर हर अदा प्यारे दलीले बेमिसाली है। रब्बे कायनात ने इनको सूरत में, सीरत में, अखलाक में, किरदार में बेमिसलो बेमिसाल बना के हमारे लिए फरमा दिया, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अगर लोग कहते जनाब ये वो मियार ये बना लिया तरक्की और कामयाबी का कि जनाब उन लोगों को देखो जो चांद पे चले गए, उन लोगों को देखो जो शमसी तवानाई सोलर एनर्जी के साथ क्या कुछ चला के बैठ गए, उन लोगों को देखो टेक्नोलॉजी में कितना आगे बढ़ गए, उन लोगों को देखो जनाब जदीद तरक्की और साइंस में कितना आगे बढ़ गए। हम कहते हैं टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ने से इस्लाम नहीं रोकता, साइंस में तरक्की करने से इस्लाम नहीं रोकता, रिसर्च करने से इस्लाम नहीं रोकता, हमारी तालीम और तहकीक का इस्लाम मुखालिफ नहीं है। इस्लाम ने हमें तहकीक से नहीं रोका, इस्लाम ने हमें तरक्की से नहीं रोका, इस्लाम ने हमें टेक्नोलॉजी से नहीं रोका, इस्लाम ने हमें रिसर्च से नहीं रोका, इस्लाम ने रोका है बेहयाई से, इस्लाम ने रोका है बेबाकी से, इस्लाम ने रोका है हमें शराब से, इस्लाम ने रोका है बदकारी से। हाँ हाँ, हम दामन मुस्तफा को
थाम कर आगे बढ़ने वाले बने। दामन मुस्तफा को छोड़कर आगे बढ़ने की सोच ना पैदा करें। ठोकरे खाते फिरोगे, उनके दर पे पड़ रहो। काफिला तो ए रजा अव्वल गया आखिर गया। जिन लोगों ने मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन छोड़ा, वो दुनिया की ठोकरों पर आ गए, वो दुनिया की जिल्लत और रुसवाई के गढ़ों में आ गए। दामन मुस्तफा से दूरी, हमें अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम से दूरी, हमें शरीयत से दूरी, ये जो है वो जमाने ने हमारे हालात को देख लिया। दर से कुरान अगर हमने ना भुलाया होता, ये जमाना ना जमाने ने दिखाया होता। और अगर कमाल का मेयार यही है कि चांद पे जाना, हमें लोग कहते हैं कि दुनिया चांद पे चली गई, आप कच्ची मस्जिद नबी की बातें करते हैं। दुनिया 21वीं सदी में दाखिल हो गई, आप 5वीं सदी की दौर की बातें करते हैं। हम कहते हैं जनाब टेक्नोलॉजी कितनी तरक्की कर गई है। 21वीं सदी के लोगों हमें बताओ कि हम उनको फॉलो कर लें कि जो जनाब नई तहकीक और तरक्की की बात करते हैं। चांद पे चले गए, हमने कहा अगर यही में आ रहे कमाल का, तो फिर चांद पे जाना कौन सा कमाल है? चांद को उंगली के इशारे से टुकड़े करना, इससे भी बड़ा कमाल मेरे नबी का नजर नहीं आता। पूरी टेक्नोलॉजी को चैलेंज है, आप अर्थक्वेक को रोक के दिखाएं। जलजिले को रोकने की टेक्नोलॉजी हमारे पास अभी तक तो नहीं है, और मुस्तकबिल करीब में कोई नजर भी नहीं आती कोई ऐसी टेक्निक आ जाए कि जो जलजिले को रोक दे। इम्पॉसिबल। अब जब हम पूरी तहकीक और तरक्की के बाद भी 21वीं सदी में दाखिल होकर कहते हैं जनाब ने बड़ा कमाल कर लिया। क्या कर लिया? उहद पहाड़ पर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे। सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु साथ, फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु साथ, उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु साथ, ये उहद पहाड़ पर खड़े थे। जलजला आया, सही बुखारी में हदीस है, जलजला आया, ठोकर मारी, ठोकर मारी, ठहर जाओ उहद, तुझ पर एक नबी, एक सिद्दीक, 2 शहीद मौजूद हैं। आला हज़रत फरमाते एक ठोकर में उहद का जलजला जाता रहा। रखती हैं कितना वकार, अल्लाह अकबर। एड़ियां, जिस नबी की एड़ी में ये कमाल है, पूरी साइंस और टेक्नोलॉजी मेरे महबूब की एड़ी तक तो पहुंच नहीं सकी है? जब चांद से बढ़कर एड़ी है रुखसार का आलम। हम पूरी टेक्नोलॉजी के बाद भी हम इस तहकीक पर नहीं आए कि जलजले को रोक दें। मेरे मुस्तफा जलजले को रोक दें। एक डॉक्टर साहब ने बात की, यार आप दावत इस्लामी वाले जो है ना, ये मदनी चैनल वाले, ये लोगों को, लड़कों को बड़ा महदूद सा कर देते हैं। यार इनको दाढ़ी रखा दी, पगड़ी बना, इनको खुला ज़हन दो, चलने दो। हम कहते हैं हमारे लड़के अल्हम्दुलिल्लाह इंजीनियरिंग भी कर रहे हैं, प्रोफेसर भी बन रहे हैं, डॉक्टर भी बन रहे हैं, अब पायलट भी बन रहे हैं, दुनिया भर में PhDs भी कर रहे हैं। कोई हमारे साथ तो दावत इस्लामी में आसानी बड़ी है अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ शिद्दत कोई नहीं, मोहब्बत है। लेकिन डॉक्टर साहब कहते नहीं नहीं आप इनको शरीयत का पाबंद ना करो, ये इस्लाम के पाबंद हो जाएंगे ना तो बाउंड हो जाएंगे, महदूद हो जाएंगे। नहीं नहीं, महदूद नहीं हो जाएंगे। हाँ हाँ, अरे जनाब आप देखो ना, ये फंडामेंटलिस्ट हो जाएंगे, पुराने ख्यालात के हो जाएंगे, ओल्ड माइंडेड हो जाएंगे। इनको थोड़ा खुले जहन से आगे बढ़ने दो, उन कौमों के साथ चलने दो जो तहकीक और तरक्की में आगे निकल गए। अब देखो ना यार, सर्जरी में हमने कितनी जदीद टेक्नोलॉजी इख्तियार कर ली। आप लोग इनको मजहबी बना देंगे, ये तरक्की से पीछे रह जाएंगे। आज आंख खोले बगैर ऑपरेशन होने लग गए। हम देखो ना यार, फिको सिस्टम आ गए, शुआओं के जरिए इलाज होने लग गए, ऑपरेशन की कितनी टेक्नोलॉजी आ गई। मैंने कहा सर्जरी में और भी तरक्की आ जाए, और भी तरक्की आ जाए, और भी तरक्की आ जाए। लेकिन डॉक्टर साहब मुझे बताएं, आप कहते हैं जनाब हमें बड़ा सर्जरी में मान है, बड़ी तरक्की, उरूज है मेडिकल साइंस का। ठीक है, मैं कहता हूं आपके पास एक पेशेंट लेकर आऊं, उसकी आंख में लगा लोहा, सरिया लग गया, सरिया खींचा, आंख बाहर आ गई, निकली आंख में लेकर आऊं, कहूं डॉक्टर साहब कोई दवाई लगा के इसे जोड़ दो, और ऐसा जोड़ो कि अभी उठ के देखता हुआ वापस जाए। इज इट पॉसिबल? डॉक्टर इज इम्पॉसिबल। मैं नहीं डॉक्टर साहब, 21वीं सदी मेडिकल साइंस का उरूज का दौर है, कोई दवाई ऐसी लगाओ ना कि निकली आंख है, खून चल रहा है, अंदर आंख रखो, उसी वक्त वो आंख देखने लग जाए। नहीं, अभी तक तो हमारे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। मैंने कहा डॉक्टर साहब अभी तो मैंने दवाई की बात की है, इसकी तो बात ही नहीं की। फिर मैं आपको 5वीं सदी का ऑपरेशन बताऊं?
आप 21वीं सदी में तो ऐसा कोई ऑपरेशन ना दिखा सकते ना बता सकते, फिर मैं 5वीं सदी की आपको बात बताऊं, फिर आपको पता चलेगा कि हम अभी मुस्तफा के कदमों के नीचे लगने वाली खाक के जर्रों के बराबर भी, और कोई हो भी नहीं सकता, ये हो भी नहीं सकता, क्योंकि अब ये बात यहीं रह गई। एक बात और साथ आ गई। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं एक यहूदी की बेटी थी, उसने कलमा पढ़ लिया था, घर नहीं बताया था, बाप उसका अंधा, घर में बैठा रोए, बेटी पूछती अब्बा क्यों रोता है, कहने लगा बड़ी दूर गया हूं हकीमों तबीबों के पास, आंख का इलाज नहीं हुआ, पीछे से पर्दे का नूर खत्म हो गया, हकीम कहते हैं अब इसका इलाज ही कोई नहीं। बेटी कहती अब्बा मुझे भी एक हकीम का पता चला है, एक तबीब का मुझे भी पता चला है, इजाजत हो तो मैं जरा कोई दवाई लेके आऊं। अब्बा कहता जा पुत्र ले आ। और बेटी गई, पूछती हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला से, चचा अबू हुरैरा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नालैन मुकद्दस कहाँ है? हम आप जो पैरों में पहनते वो जूता है, लेकिन मेरे महबूब जिसको पांव से नवाज दें वो नालैन हो जाते हैं। ठीक है, नालैन मुबारक। कह रही हुजूर के नालैन मुबारक कहाँ है? हजरत ने फरमाया मैंने बताया वो पड़े। उस बच्ची ने नीचे कुछ चीज बिछाई, नालैन पाक के नीचे लगी, मिट्टी झाड़ने लगी, मिट्टी झाड़ के वो बच्ची समेट के ले गई। हज़रत अबू हुरैरा कहते मैं पीछे चला देखूं ये क्या करती है। वो यहूदी के घर दाखिल हुई, ये तो फलां यहूदी की बेटी है। अंदर गई, उसने पूछा, खड़का हुआ ना दरवाजे का, बेटी आ गई? ये अब्बा आ गई। हकीम मिला, तबीब ने कोई दवाई दी, इलाज की कोई बात की, मुझे ले जाना पड़ेगा, उसने कोई मशवरा दिया है, कोई फैसला करेगा, कोई मेरी आंख ठीक हो सकती है। नजर वो कहती अब्बा सवाल जवाब छोड़, तू पहली सिलाई लगा, तुझे खुद ही पता चल जाएगा होता क्या है। तू सिलाई लगा, सुरमा दिया है, सुरमा लाई हूं उस तबीब का, आंख में लगा, आंख में सिलाई लगी, नालैने मुस्तफा के नीचे लगी मिट्टी, आंखों में लगी, वो यहूदी की आंखों में रोशनी आ गई। डॉक्टर साहब, मैंने कहा डॉक्टर साहब मैं आपको 5वीं सदी की उस ऑपरेशन की बात बताऊं। हजरत कतादा की आंख में लगा तीर, सही बुखारी में हदीस है, तीर खींचा, या नेजा लगा था या तीर खींचा, आंख बाहर आ गई, रुखसार पे बह गई आंख, ये निकली आंख हाथ पर लेकर आए, अर्ज की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी आंख जाया हो गई। आपने फरमाया कतादा अगर तू कहे तो तेरे लिए जन्नत की दुआ कर दूं। ये आंख मांगने गए हैं, आगे जन्नत तकसीम हो रही है। कतादा तू कहे तो तेरे लिए जन्नत की दुआ कर दूं। इन्होंने ना नहीं की, जन्नत का इनकार नहीं किया। अर्ज किया आका जन्नत अगरचे बड़ी प्यारी नेमत है, मगर मेरी बीवी को मेरा काना होना अच्छा नहीं लगेगा। हुजूर मैं काना हो जाऊंगा, घर जाऊंगा, सोना नहीं लगूंगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ गए कि इनको आंख भी चाहिए। लुआबे दहन लगा के आंख अंदर रखी, ऊपर लुआबे दहन लगा दिया। रावी कहते खुदा की कसम पता ही नहीं चलता था कि आंख में तीर लगा भी है कि नहीं लगा। डॉक्टर साहब आज हम 21वीं सदी में इस काबिल नहीं के कोई दवाई लगा के निकली आंख को यूं जोड़ दे कि वो देखने लग जाए। 5वीं सदी में मेरे मुस्तफा ने ऐसे ऑपरेशन भी किए हुए जंगे उहद में, ऐसे ऑपरेशन भी किए हुए। अगर कमाल का यही मेयार है कि जनाब शमसी तवानाई सोलर सिस्टम से ये चाहे वो लाइट्स का जल जाना, पंखों का चल जाना, मशीनरी का चल जाना, इंजन का चल जाना, सोलर सिस्टम इज वेरी फ्रूटफुल इन्वेंशन, बहुत अच्छी इन्वेंशन है, बहुत अच्छी इजाद है, हम इसका इनकार नहीं करते। मगर अगर कोई कहता है कि जनाब उनको फॉलो करें जिन्होंने सोलर सिस्टम बना दिए, तो भाईजान सोलर सिस्टम पर पहुंचना फिर कौन सा कमाल है। मेरे मौला की नमाज असर के लिए डूबे सूरज को जो पलटा दे, उस मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कमाल फिर नजर नहीं आता। अगर कमाल का यही मेयार, यही क्राइटेरिया है अगर फॉलो करने के लिए, तो फिर क्राइटेरिया अगर यही रखना है तो फिर चांद को इशारे से जो टुकड़े कर दे उन्हें मुस्तफा कहते हैं, जो सूरज को पलटा दे उन्हें हम मुस्तफा कहते हैं, जो अबू जहल की मुट्ठी में कंकरियों को कलमा पढ़ा दे उन्हें हम मुस्तफा कहते हैं। हजरत जाबिर के घर चंद अफराद के खाने में लुआबे दहन मिला के वो 5-6 अफराद का खाना 1000 से ज्यादा सहाबा खाएं, खाना फिर भी बाकी बचा रहे। हजरत जाबिर की घर दावत खिला के बकरी की हड्डियों पर पूरी साइंस और टेक्नोलॉजी
बायोलॉजी को चैलेंज है, लाए किसी ज़िबा की हुई बकरी की हड्डियों को यूं जिंदा करके दिखाए। हजरत जाबिर के घर दावत खिला के बकरी की हड्डियों पर हाथ रख के वही बकरी जो ज़बह करके पका के खिला दी, वही बकरी जिंदा करके हजरत जाबिर के हाथ में थमा दी। उन्हें हम मुस्तफा कहते हैं। जो हजरत जाबिर के मुर्दा बच्चों को जिंदा कर दे, उन्हें हम मुस्तफा कहते हैं। जो दरख्त को इशारा करके चलाएं, कलमा पढ़ाएं, उन्हें हम मुस्तफा कहते हैं। जो खजूरों के गुच्छे को बुलाएं, गुच्छा उतर के कलमा पढ़ के वापस जाके लग जाए, उन्हें हम मुस्तफा कहते हैं। जो शिद्दत की धूप में हाथ उठा दे, बादलों को बरसा दे, अगले जुम्मा को इन्हीं बरसते बादलों को इशारे पे चलाएं, उन्हें हम मुस्तफा कहते हैं। जो अबू जहल के बेटे इकरमा बिन अबी जहल के कहने पर पानी की सतह पर पत्थर को चला के कलमा पढ़ा दे, उन्हें हम मुस्तफा कहते हैं। जो किसी दुल्हन को अपना पसीना तोहफे में अता कर दे, पूरे मदीने में उस घर की खुशबू आने लग जाए और उस घर को सहाबा बैतुल मुतय्यबीन कहने लग जाए, उस मुअत्तर मुस्तफा को हम मुस्तफा जाने रहमत कहते हैं। और जो हजरत अकाशा की टूटी तलवार के बदले लकड़ी की फटी तलवार बना के अता कर दे, लोगों की लोहे की तलवारें टूट जाती थी, पूरी जिंदगी हजरत अकाशा उसी तलवार से जंग लड़ने जाते रहे, लोगों की तलवारें टूट जाएं, नेज़े टूट जाएं, हजरत अकाशा की वो लकड़ी की तलवार न टूटे, ये अताएं करने वाले को हम मुस्तफा कहते हैं। जो हुदैबिया के मुकाम पर उंगलियों से पानी के चश्मे जारी कर दे, उस बरकत वाले महबूब को हम मुस्तफा कहते हैं। जो अर्श से वरा सुम्मा दना फतदल्ला फकाना काबा कौसैन का मुकाम पाए, रब का दीदार करें, अंबिया के इमाम बने, काबा कौसैन का मर्तबा पाए, रब का कुर्बे खास पाए, अल्लाह का दीदार पाने वाले, उनको हम मुस्तफा कहते हैं। और जो हजरत अब्दुल्ला बिन अतीक की टूटी पिंडली पर हाथ रख के शिफा याब कर दे, उन्हें हम मुस्तफा कहते हैं। जो हजरत मोहम्मद बिन हातिब के जले हुए हाथ को लुआबे दहन से शिफा याब कर दे, उन्हें हम मुस्तफा कहते हैं। जो मेरे मौला मुश्किल कुशा की दुखती आंखों पर लुआबे दहन लगा के शिफा याब कर दे, उन्हें हम मुस्तफा कहते हैं। हजरत उत्बा के आबलेदार जिस्म पर लुआबे दहन लगा के शिफा याब भी कर दे, पूरी जिंदगी हजरत उत्बा को इतर लगाना ना पड़े, किसी महफिल में जाए सबसे ज्यादा खुशबू हजरत उत्बा की आती रहे, ऐसे मुअत्तर महबूब को हम मुस्तफा कहते हैं। जो किसी गली से गुजर जाए, रास्ता पूछना नहीं पड़ता कि किधर से गुजरे हैं, मुअत्तर हवाएं बता देती हैं कि इधर से मेरे महबूब गुजर कर गए हैं। ऐसे खुशबुओं वाले को, ऐसी खुशबुओं वाले को हम मुस्तफा कहते हैं। जो अम्मा आमिना के घर में आए, तो मुल्क शाम के महल्लात को देख ले, ऐसे नूर वाले को हम मुस्तफा कहते हैं। जो हलीमा सादिया के घर में आए, चिराग जलाने की जरूरत ना पड़े, कमरे चमकने लग जाए, ऐसे नूर वाले को हम मुस्तफा कहते हैं। जो अम्मा आयशा के हुजरे में आए, गुमशुदा सुई भी नजर आने लग जाए, ऐसे नूर वाले को हम मुस्तफा कहते हैं। जो हजरत असीद के चेहरे और सीने पर हाथ फेरे, ये सहाबी किसी कमरे में जाए, अंधेरे कमरे रोशन हो जाए, ऐसे चमकाने वाले को हम मुस्तफा कहते हैं। जो एक सहाबी के चेहरे पर हाथ फेरे, 90 साल की उम्र में भी उनका चेहरा जवानों की तरह तरोताजा रहे, ऐसे नूर वाले को हम मुस्तफा कहते हैं। और जो वो मुर्दों को जिंदा कर दे, जो जख्मियों को शिफायाब कर दे, जो वो निकली आंखों को जोड़ दे, जो कारी कुओं को लुआबे दहन से मीठा कर दे, जो उंगलियों से पानी के चश्मे जारी कर दे, जो दरख्तों को चला के कलमा पढ़ा दे, जिनके कदमों में जानवर सजदा रेज हो जाए, ऐसे बरकत वाले, खसाइस वाले, कमाल वाले महबूब को हम मुस्तफा कहते हैं। हमने ठोकर नहीं खाई कि पड़े हैं दर पर, हमने दुनिया इसी दर के लिए ठुकराई है। अल्लाह ने हमें वो महबूब अता किए हैं, सारे नबी जिनकी आने का जिक्र करते रहे, औसाफ बयान करते रहे, कमालात बयान करते रहे, अजमत बयान करते रहे, रिफाते बयान करते रहे। मेरे इमाम ने कहा था, महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन्हीं कमालात को देख के, औसाफ को देख के, रिफातों को देख के, शानों को देख के, अब ये अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए कहते हैं कि मेरे महबूब ऐसे हैं, मेरे मुस्तफा ऐसे हैं कि रब्बे कायनात ने इनको ऐसे कमालात से मुत्तसिफ फरमाया है। कुरान पढ़ा, अल्लाह ने फरमाया वल असर, अल्लाह ने फरमाया वद्दुहा, अल्लाह ने फरमाया वल्लैल, अल्लाह ने फरमाया लअम्रुका, अल्लाह ने फरमाया वकीलिही, अल्लाह ने फरमाया यासीन वल कुरानिल हकीम, अल्लाह ने फरमाया ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। कसमें याद कर करके तो मेरे इमाम ने कहा था, है कलाम इलाही में शम्स दुहा, तेरे चेहराए नूर, फज़ा की कसम,
कसम शब तार में राज ये था कि हबीब की जुल्फे दोता की कसम, वो खुदा ने है मर्तबा तुझको दिया, ना किसी को मिले ना किसी को मिला, कि कलाम मजीद ने खाई शाह, तेरे शहरों कलामो बका की कसम, तेरा मसनद नाज है अर्शे बरी, तेरा महरम राज है रूह अमी, तू ही सरवरे हर तो सराह शाह, तेरा मिसल नहीं है खुदा की कसम, तेरे खुल्क को हक ने अजीम कहा, तेरी खिल्क को हक ने जमील किया, कोई तुझसा हुआ है ना होगा शाह, तेरे खाली के हुस्नो अदा की कसम। ये सच कहा था किसी ने कि एडा सोना नबी कोई दुनिया ते आया नहीं, यार एहो जया कोई रब ने बनाया नहीं, दीद मेरे नबी दिए रब दा नजारा, कसम खुदा दी मैनू सब नालों प्यारा, ओ कहंदी है हलीमा मुख वेख लजपाल दा, लब के लियावा किथों सोना तेरे नाल दा, आमिना दा चन ते हलीमा दा दुलारा, कसम खुदा दी मैनू दसा कि मैं मुस्तफा दी कितनी उच्ची शान है, आप दी तारीफ विच सारा ही कुरान है, पढ़ के तू वेख जेड़ा मर्जी सिपारा, कसम खुदा दी मैनू। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में दीगर अंबिया का भी जिक्र किया, हमारे महबूब का भी जिक्र किया, ये भी खसाइस में से है। अल्लाह ने फरमाया या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नह, या नूह बित बिसलामिन मिन्ना, या इब्राहीम कद सद्दक़्ता रुया, या दाऊद इन्ना जअलनाका खलीफा, या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलामिन, या यहया खुज़िल किताब बिक़ुव्वा, या ईसा इब्न मरियम इन्नी मुतवफ़्फ़िक, या मूसा इन्नी अनल्लाह, व फरमाया व मा तिलका बियमीनिका या मूसा। अब कुरान के अंदाज पर गौर कीजिएगा, या आदम या नूह या इब्राहिम या मूसा या ईसा या यहया या ज़करिया या दाऊद, जब आमिना के लाल की बारी आई, जब हमारे लजपाल की बारी आई, जब हमारे हामिद व महमूद की बारी आई, जब हमारे नासिर व मंसूर की बारी आई, जब हमारे अव्वल व आखिर की बारी आई, जब हमारे मुज्तबा व मुस्तफ़ा की बारी आई, जब हमारे सादिक व अमीन की बारी आई, जब हमारे हक व वकील की बारी आई, जब हमारे शाहिद व शहीद की बारी आई, जब हमारे सिराज व मनीर की बारी आई, तो अब एक एक अंदाज कुरान का आपने वो भी देखा, या आदम या नूह या इब्राहिम या मूसा या ईसा या यहया या ज़करिया या दाऊद, लेकिन जब आमिना के लाल को पुकारा तो अब नाम लेके नहीं, फरमाया या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल, या अय्युहल मुद्दस्सिर, या अय्युहर रसूल, या अय्युहन नबी, यासीन ताहा, उन्हें नाम ले लेके बुलाया, इन्हें अलकाबातो औसाफ के साथ पुकार के बता दिया कि यूं तो सारे नबी मुहतरम है मगर सरवरे अंबिया तेरी क्या बात है। अपने महबूब के साथ हमने प्यार ऐसे ही नहीं किया, हमने महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ कमालात, इनकी शान, इनकी रिफत, इनका मुकाम, इनका मर्तबा जो कुरान ने बयान किया, यानी अब ये सारी चीजें जब सामने आती हैं तो अक्ल का भी तकाजा यही है कि हम इनको फॉलो करें, जिनमें रब ने नुक्स कोई नहीं रखा, खामी कोई नहीं रखी, ऐब कोई नहीं रखा, हसीना जमीला दा मुंह मोड़ दिता, मुहम्मद बना के कलम तोड़ दिता, यानी ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया, कुंजी तुम्हें दी अपने खजानों की खुदा ने, महबूब किया मालिको मुख्तार बनाया। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने कमाल में, शान में, औसाफ में बनाया ही ऐसा है कि इनको फॉलो किया जाए, इनकी इताअत की जाए, इनकी इत्तिबा की जाए। लिहाजा नौजवानों अपनी सोचें इनके कदमों में रख दो, अपनी मोहब्बतें इनके कदमों पे निछावर कर दो, दुनिया की गंदी मोहब्बतों के पीछे ना दौड़ना। मैं फिर जुमले दोहराऊंगा, हम टेक्नोलॉजी से आपको नहीं रोक रहे, हम तहकीक और तरक्की से आपको नहीं रोक रहे, हम आपको रिसर्च में आगे बढ़ने से नहीं रोक रहे, लेकिन कम से कम हमसे इतना तो कमिटमेंट करो ना यार। मैंने साइंटिस्ट लड़कों से पूछा है, मेरे दोस्त हैं, एटॉमिक एनर्जी में जॉब करते हैं, 19 ग्रेड के ऑफिसर हैं, मैंने उनसे पूछा यार कुछ साइंटिस्ट बनने के लिए, रिसर्च के लिए कितनी शराब पीना जरूरी है? हंस पड़ा, कहता ये तो अक्ल को माफ कर देती है। कितना नाचना जरूरी है कि चांद पे चले जाएंगे, कितनी शराब पिए तो मरीख पे चले जाएंगे, कितना नाच गाना और कितना डांस और बेहयाई करें तो जनाब हम कोई नई टेक्नोलॉजी इजाद कर लेंगे। यार बेहयाई को तरक्की का नाम देके हमारे नौजवानों को गलत रास्ते पे नहीं चला दिया।
इनको बेहयाई में डालकर यह समझाया जा रहा है कि तुम तरक्की कर गए हो। बेहयाई और चीज है, तरक्की और चीज है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस डिफरेंस। हमने तरक्की और बेहयाई को एक समझ के इख्तियार करना शुरू किया, बेहयाई में डूब गए, तरक्की से पीछे रह गए। इकबाल ने रोकर कहा था कि इस जब वो मेरे हिरन जो है ना, हिरन, आहू कहते हिरन को, भटके हुए आहू को फिर सुए हरम ले चल, भटके हुए आहू को फिर सुए हरम ले चल, इस शहर के खूगर को फिर वुसअत सहरा दे। मैं बुलबुले नाला हूं एक उजड़े गुलिस्तां का, मैं बुलबुले नाला हूं एक उजड़े गुलिस्तां का, तासीर का साइल हूं मोहताज को दाता दे। इकबाल रो रो कर मांगते रहे कि मौला ये हिरन भटक गया है, भटके हुए आहू को फिर सुए हरम ले चल, इनको मदीने की तरफ ले जा मौला, हरम की तरफ ले जा इन्हें। ये बिखर गए, ये भटक गए, ये टूट गए, इनको हरम की तरफ इकट्ठा कर दे मौला। हरम से मुराद क्या है? दामन मुस्तफा से, दामन मुस्तफा से जुड़ जाए। अल्लाह कहते हैं ठोकरे खाते फिरोगे उनके दर पे पड़ रहो। काफिला तो है रजा अव्वल गया आखिर गया, हमने ठोकरें देखी नहीं अभी क्या? हम जर्मनी में थे, वहां एक लड़के ने, जो यूके से आया हुआ था हमारे पास, उसने बताया कि एक लड़का पाकिस्तान से गया यूके, कुछ अरसा वहां रहा, पैसे इकट्ठे करता रहा, पेपर नहीं थे बनते बनते पेपर, कुछ चीजें होती हैं इनकी, चलो जी वो सारी रिक्वायरमेंट पूरी होते होते 7-8 साल लग गए। ये लड़का एक क्रिश्चियन उसका दोस्त था, उसके पास अपने पैसे रखवाता रहा, इकट्ठे, दोनों इकट्ठे ही रहते थे। एक दिन इसने कहा यार मेरे पाकिस्तान जाने का चांस बन रहा है, मेरे पैसे हिसाब कर दो मेरा, इतने सालों से जो मैं कमा के इकट्ठा किराया भी देते थे फ्लैट का, चलता भी रहा, ये सारा मिक्स था दोनों का। उसने हिसाब किताब बना के उसने कहा तेरे तो सारे पैसे खत्म हो गए, फलां चीज टैक्स दे दिया, ये कर दिया वो कर दिया, सारा खत्म। ये मर गया कि मैं इतने साल 7-8 साल से पैसे जोड़ रहा हूं, ये कहता सारा हिसाब खत्म। बड़ा रोया, परेशानी, इधर गया उधर गया इधर गया। बंदे ने से कहा कि यार फलां इनका बड़ा है पादरी, उसके पास चला जा। उसे जाके सारी बात बताई, हिसाब बताया। उस पादरी ने पेपर पे कुछ लिखा, लिफाफे में बंद करके इसे दिया, जाके उसको दे देना। जाके इसने लिफाफा उसको दिया, उसने देखा, सोचता रहा, पढ़ता रहा, फिर कहा लाओ तुम्हारे पास क्या हिसाब लिखा हुआ। उसने जो बताया, इसने उतने पाउंड इसके जो बनते थे दे दिए। अब ये पाकिस्तानी लड़का कहता है जनाब मुझे ये बताओ उसने लिखा क्या था? उसने कहा छोड़ो, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल गए, जाओ। उसने कहा नहीं मुझे बताओ लिखा क्या। उसने जब लिफाफा आगे किया, लेटर जो था उस पर एक ही जुमला लिखा था, हैव यू एक्सेप्टेड इस्लाम? वो पाकिस्तानी लड़का कहता मैं कांपने लग गया ये पढ़ के। उसने इसको पैगाम क्या भेजा कि तुम धोखा कर रहे हो, 2 नंबरी कर रहे हो, क्या तुम मुसलमान हो गए हो? माज़अल्लाह। अब मुझे बताएं, वो लड़का रोकर मुझे पूछ रहा था कि मुझे बताएं क्या हमारी पहचान ये रह गई है कि हम धोखेबाज होते हैं? या मुसलमान धोखेबाज होता है? हमारी पहचान ये रह गई है दुनिया की नजर में कि जब कोई इलाके में चोरी होगी सबसे पहले हमें देखते हैं कि यार ये होगा चोर। कोई 2 नंबरी करे तो हमें शक की नजर से देखते। हम भी बाहर का ब्रांड देखें तो कहते यार चीज ठीक निकलेगी। मेड इन पाकिस्तान पर अपनी भी सोच होती है यार पता नहीं क्या 2 नंबरी की होगी। हम लोग इतने यार अखलाकी लिहाज से इतने ज्यादा बिखर गए। मस्जिद में ताला ना लगाए तो मस्जिद का क्लॉक महफूज नहीं है। मस्जिद के वॉशरूम की टूटी हो गई कि सरिया लगाना पड़ता है, टूटी खोल कर ले जाए। 20 रुपए के गिलास को संगली से ना बांधे तो गिलास गायब हो जाता। हम अखलाकी लिहाज से इतने पस्त हो गए। चोरियां, झूठ, धोखा, 2 नंबरी, हेरा फेरी। अरे मुसलमान का तो बस वैसा नहीं था। भटके हुए आहू को फिर सुए हरम ले चल, शहर के खूगर को फिर वुसअत सहरा दे। मैं बुलबुले नाला हूं कुचड़े गुलिस्तां का, तासीर का साइल हूं मोहताज को देता था। हमने यही समझा कि जनाब दुनिया है, ऐश करो, अयाशियां करो। सूद खाने लग गए, चोरियां करने लग गए, रिश्वतों के लेन देन, जमीनों पे कब्जे, मकानों पे कब्जे, यतीमों का माल खा गए, जनाब गरीबों की बददुआएं ले ली
और जनाब तरह तरह के बेहयाई के काम, शराब में रात गुजर गई, नशे में रात गुजर गई, नाजायज लड़कियों में रातें गुजर गई, बदकारी में रातें गुजर गई, नशे में जिंदगी बर्बाद करने लगे। हमने जिंदगी के मकसद को ही भुला दिया। हम क्यों इन चीजों में पड़ गए? मुसलमान का ये शेवा नहीं है कि झूठ बोले, मुसलमान का ये शेवा नहीं है कि बेहयाई करे। मुसलमान का अखलाक, किरदार इतना सुथरा और मजबूत होना चाहिए कि इसको देखकर लोग कहेंगे जिस नबी के उम्मती इतने प्यारे हैं वो नबी खुद कितने प्यारे होंगे। मैं मकसद मिलाद बयान करता हूं। आखिर में जहां कहीं मैं जाता हूं, मिलाद मनाओ, बड़ी अच्छी बात है, महफिल करो, चरागा करो, सजावट करो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये ना समझो कि हमने महफिल करके हक अदा कर दिया मोहब्बत का। नहीं, ये इजहार मोहब्बत के काम हुए हैं। हक के मोहब्बत ये नहीं है कि आप नारे लगा के जाके सो जाएं। ना ना, हक के मोहब्बत ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के मकसद को समझो। मिलाद जिसका मना रहे, उस मिलाद वाले की बात भी मानो, उनकी शरीयत पर अमल करो, नमाज ना छूटे, हम झूठ ना बोलें, हम बदयानती ना करें, हम खयानत ना करें, बदअखलाकी ना करें, किसी की दिल आजारी ना करें, किसी की हक तलफी ना करें। ये क्या ये नबी पाक की सुन्नतें नहीं है? हमने 4-5 चीजों को समझ लिया, कितना सा दीन है। मुहद्दिसीन ने 400 अदाएं लिखी हैं मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अच्छे अखलाक, हिल्म, टॉलरेंस, बर्दाश्त, ये भी तो नबी पाक की सुन्नत है। बर्दाश्त करना, अफ़्व दरगुजर, बुर्दबारी, रहमदिली, नरमी, खुश अखलाकी, सच बोलना, अमानतदारी, दयानतदारी। अमानतदार तो हमारे प्यारे नबी ऐसे थे। आज हमारा म्यार ये हो गया ना कि हमें लोग समझते 2 नंबरी करने वाला ये होगा। हम तो उस नबी के उम्मती हैं कि हिजरत की रात मक्के के वो काफिर जो आपको जान से माज़अल्लाह मारने घेरा डाल के खड़े थे घर के बाहर, उनको भी अपने सगे बाप पर एतमाद नहीं था। अपनी अमानतें मेरे नबी के पास रखी हुई थी। और उस रात भी मेरे और आपके प्यारे नबी को फिक्र क्या थी? अली तुम मेरे बिस्तर पर लेट जाओ, तुम इनकी अमानतें लुटा के मदीने मेरे पास आ जाना। वो जान से मारने के लिए माज़अल्लाह बाहर खड़े हैं। हुजूर को उनकी अमानतों की फिक्र है कि अली उनकी अमानतें हमारे पास हैं, इनकी अमानतें लुटाकर तुम मदीने मेरे पास आ जाना। सच्चे इतने कि मक्के के लोग खुद कहें कि हमने कभी जिंदगी में आपको झूठ बोलते नहीं देखा। बाहया इतने कि नीची आंखों की शर्म व हया पे दुरूद, और शर्म व हया ऐसी, पाकीज़गी ऐसी, सच्चाई ऐसी, वादे की पाबंदी ऐसी। हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मीलाद के मकसद को समझते हुए आज ये नियत लेके जाएं कि हम अपने प्यारे नबी से ऐसा प्यार करेंगे जैसा प्यार करने का हक है, ऐसा प्यार करेंगे। हम खाली नारे लगाने वाले गुलाम नहीं, हम अमल करने वाले गुलाम बनेंगे, अमल करने वाले गुलाम बनेंगे। अपने आप को दुनिया की गंदी मोहब्बतों से बचा के मदीने वाले की पाकीज़ा मोहब्बत में लगाएंगे। वो किसी ने कहा था ना कि लब पर नाते पाक का नगमा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। इस रिश्ते को कभी टूटने ना देना। डॉक्टर इकबाल कहते थे, वो फाका कश जो मौत से डरता नहीं जरा, रूह मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो। ये दिल से इश्क रसूल जब निकल जाता है ना तो खोखला हो जाता है इंसान। और जब इश्क रसूल हो तो डॉक्टर इकबाल जर्मनी में गए थे पढ़ने के लिए, हाइडल पार्क में रहे। मैं जब जर्मनी गया तो मुझे कहते हैं हाइडल पार्क, मैंने कहा यार वहां नहीं को बयान करेंगे। वहां के लड़के कहते यार वहां बेहयाई बहुत है, हम खुद डरते हैं वहां निकल, इतनी बेहयाई है। मैं हैरानगी में डूब गया। डॉक्टर इकबाल इस इलाके में रहे और जाकर हमें बताने लग गए कि खीरा ना कर सका मुझे जलवाए दानिशे फरंग, क्यों? तो सुरमा है मेरी आंख का खाके मदीना और नजफ। जब मदीने और नजफ की मिट्टी आंखों में सुरमा बना के लगी हो तो फिर ये रोशनियां खींचती नहीं अपनी तरफ। ये गलत औरतें, बेहयाई, ये शराब नशा अपनी तरफ खींचता नहीं है। इसलिए अब आज की इस मुकद्दस महफिल मिलाद में अब आखिर में हम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ये तो अर्ज करें ना कि हुजूर हम गुनाहगार जरूर हैं। मैंने ये जेलों में बयान किए, वहां भी कैदियों से एक जुमला पूछा है, यार तुम में से कोई ऐसा है जिसने गुनाह करते हुए नबी पाक का मुकाबला करने की नीयत की हो? मैं देखता था जेलों में भी लड़के रो पड़ते थे इस बात पर, कहते थे नहीं गुनाह किया जरूर है मगर हुजूर का मुकाबला करने की नीयत से नहीं किया। हमारा गुनाहगार से गुनाहगार शख्स भी। मैं अपनी कॉलेज लाइफ पर जब नजर करता हूं, हमसे बहुत कुछ हो गया, अल्लाह माफ कर दे,
लेकिन हमारा गुनाहगार से गुनाहगार लड़का भी कोई होगा ना, उससे आप पूछ लेना ये गुनाह करते हुए कि अल्लाह रसूल का मुकाबला करने की नीयत थी? ये रो पड़ेगा, कहेगा नहीं गुनाह जरूर किए हैं पर नबी पाक का मुकाबला करने की नीयत नहीं की। हम गुनाहगार जरूर है लेकिन हुजूर के बागी नहीं है, हुजूर के गद्दार नहीं है। हमने हुजूर का मुकाबला करने के लिए गुनाह नहीं किया। तो आज की इस महफिल मिलाद में हम अपने प्यारे नबी की बारगाह में भी अर्ज करेंगे, आका हम भटक गए, भूल गए, हमसे गलती हो गई, हम किसी भी गलत फहमी में चले गए गुनाह में, लेकिन हुजूर हम आपके बागी नहीं है। हमसे अपनी इस निस्बत को ना टूटने दीजिएगा, हमें अपने कदमों से जुदा ना कीजिएगा। हम मर जाएंगे अगर आपसे दूर हुए। मैं अगर तेरा ना होता तो सगे दुनिया होता। हुजूर मैं आपके कदमों में हूं तो मैं बचा हुआ हूं, मैं संभल गया, मैं संवर गया, मैं बिखरने से बच गया। तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत को ना टूटने देना। और शैतान जो इस निस्बत को तोड़ना चाहता है, इस ताल्लुक को तोड़ना चाहता है, हुजूर का बागी बनाना चाहता है, नफरत डालना चाहता है दिल में, या बगावत की तरफ बेबाक करना चाहता है, इस शैतान लईन को ललकार के बता दो कि मेरे नबी से मेरा रिश्ता। मैंने पूरे बयान में आपको नहीं कहा कि मेरे साथ कोई लफ्ज ऊंचा बोल दो या सुभान अल्लाह कह दो, लेकिन आखिर में मैं चाहता हूं पीछे जो खड़े हो ना, ये तमाम और मेरे साथ जो बैठे हो तमाम एक सीने से आवाज देकर शैतान को भी ललकार दो कि मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था, कल भी था, कल भी था। इसलिए कहता हूं नौजवानों, तोड़ देना शराब की बोतलें, फाड़ दो ये ताश के पत्ते, जला दो ये गंदी वीसीडीज, निकाल दो अपने मोबाइल से गंदी तस्वीरें, अपने कंप्यूटर से गंदे मनाजिर निकाल दो, झूठ छोड़ दो, शराब छोड़ दो, नशा छोड़ दो, जुआ छोड़ दो, माँ बाप को सताना छोड़ दो, नमाजें कज़ा करना छोड़ दो, हराम कमाई छोड़ दो, मिलावट करना छोड़ दो, धोखा देना छोड़ दो। कोई लड़का या लड़की जिसके साथ तुम्हारा गलत राब्ता हो गया, उसे इस इज्तिमा से उठते SMS कर दो कि तेरा मेरा नाता खत्म, क्योंकि मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था। और किसी जानिब क्यों जाएं और किसी को क्यों देखें, अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था, अपना सब कुछ कमली वाला कल भी था। और बतला दो गुस्ताखे नबी को, गैरत मुस्लिम जिंदा है, दीन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था, कल भी था। इसलिए आज हम नियत करके जाएंगे कि इंशाअल्लाह आज के बाद अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल दुखाने वाला कोई काम नहीं करेंगे। करते नियत कि इंशाअल्लाह हुजूर का दिल नहीं दुखाएंगे, शराब नहीं पिएंगे, बदकारी के करीब नहीं जाएंगे, हराम कामों के करीब नहीं जाएंगे। हाँ, बस अपनी जिंदगी में ये तय कर लेंगे। लोग कहते हैं कि किसी की कोठी, गाड़ी, बंगला, जायदाद, प्लॉट, बैंक बैलेंस देख के हराम के पीछे ना दौड़ना, हलाल की थोड़ी रोजी भी सुथरी, बस हलाल की रजी पर, कमाई पर गुजारा करना है। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। और ये अपने ज़हनों पे नक्श कर लो, जैसे हमारे इमाम अहले सुन्नत ने कहा था कि इन्हें जाना इन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार करना है और टूट के प्यार करना है, टूट के प्यार करना है। और ऐसा प्यार करना है कि दुनिया में भी इंशाअल्लाह हुजूर की मोहब्बत की खुशबू आती रहे और कब्र व आखिरत भी चमक जाए। अल्लाह पाक ने इसीलिए इनकी इताअत का हमें हुक्म दिया, इनको खसाइस, फजाइल, औसाफ, कमालात से मुत्तसिफ करके बेमिसलो बेमिसाल बना के हमारे लिए अल्लाह पाक ने इनकी सीरत को रोल मॉडल करार दिया। इनकी इत्तिबा करते हुए जिंदगी बसर करेंगे, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल कामयाबी मिलेगी, इज्जत मिलेगी, बरकतें मिलेंगी। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक दे, दावत इस्लामी के दीनी माहौल से वाबस्ता रहें, मदनी काफिलों में सफ़र करते रहें, नेक अमाल का रिसाला पुर करते रहें, अपने घरों में मदनी चैनल चलाएं। मदनी चैनल भी इंशाअल्लाह
सुन्नतों की बहारें लेकर आ रहा है। बच्चों के लिए हमने मदनी चैनल की नशरियात शाम में शुरू की हैं। इनको अखलाकी दर्स देना, इनके खेल ही खेल में अच्छी बातें सिखा देना। बच्चों के लिए हमने जो है बड़े प्यारे प्यारे वो प्रोग्राम्स बनाए हैं। बड़ों के लिए अलग है, मदनी मुज़ाकरे होते हैं, दारुल इफ्ता अहले सुन्नत के सिलसिले होते हैं। आप इनको देखें, मदनी चैनल से भी बहुत इल्म दीन। फिर दावत इस्लामी का इज्तिमा GT रोड शेखुपुरा मोड़ पे फिजान मदीना में होता है, वहाँ शिरकत किया करें गुजरांवाला में। तो ये दावत इस्लामी के दीनी माहौल से जुड़े रहें, इंशाल्लाह इल्म दीन भी मिलेगा, बरकतें भी मिलेंगी। अल्लाह पाक हमें प्यारे महबूब का मीलाद मनाने और इनकी बात मानने वाला बनाए, अमल का जज्बा अता फरमाए। आमीन बेजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।